वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखी किताब में एक लाइन में हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से कर दी है, जिसे लेकर हंगामा मच रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी इस वक्त हमलावर है। कई राज्यों में सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले उसे हिंदुत्व के मुद्दे को जगाने का मौका जो बीजेपी को मिला है, इसके पीछे सलमान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। इन हालात में सलमान खुर्शीद के बचाव में राहुल गांधी कूद तो पड़े हैं, लेकिन कहां तक बचा पाएंगे ये देखना है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फ़र्क समझना ज़रूरी है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठनों से की है, जिसे लेकर बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि महबूबा मुफ्ती भी सलमान के सपोर्ट में रहीं। उधर कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने इसे गलत बताया है। वहीं बिहार कांग्रेस ने तो सलमान पर कार्रवाई करने की मांग करती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सलमान के बोल इसी वक्त क्यों फूटे? आखिर सलमान की कलम इसी वक्त क्यों चली जब कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होने वाले हैं? अब ये तो कांग्रेस के अंदर की जो बात है वो कांग्रेस समझेगी, जानेगी। राहुल गांधी जो अभी बोल रहे हैं उससे कांग्रेस को कितना नुकसान फिर से करेंगे ये भी कांग्रेस समझेगी। लेकिन बीजेपी इस वक्त बम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को अपने नेताओं की जानबूझकर की गई गलतियों और विचारधारा को लेकर नासमझी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में RSS के हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू धर्म में फर्क समझाने के लिए राहुल गांधी को खुद सामने आना पड़ा है। उनका कहना है कि दूसरे धर्म के अनुयायियों की हत्या करने वाला हिंदू धर्म नहीं है। Our ideology is alive. It is vibrant, but it has been overshadowed. It has been overshadowed partly because of a complete capture of the media, of a complete capture of the Indian nation. राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के डिजिटल जन जागरण अभियान का उद्घाटन करते हुए हिंदुत्व और हिंदू धर्म का फर्क समझाने की कोशिश की। उन्होंने माना कि पार्टी की प्यार और राष्ट्रवाद वाली विचारधारा पर बीजेपी संघ की नफरत वाली विचारधारा भारी पड़ी है। लेकिन राहुल की बातें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले कितना उतर पाई है, कहना मुश्किल है। अलबत्ता बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ऋषि मिश्रा ने तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई करने की ही मांग उठा दी है। दरअसल खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि सनातन और शास्त्री या हिंदू धर्म को संतों और मनीषियों के लिए जाना जाता है। उसे मौजूदा हिंदुत्व किनारे कर रहा है और उसके तमाम राजनीतिक स्वरूप ISIS और बोको हरम जैसे इस्लामी संगठनों जैसे हैं। लेकिन सलमान की बात तो खुद गुलाम नबी आजाद के गले नहीं उतर पा रही है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के साथ जोड़ी जा रही राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की तुलना सही नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने तो 5 राज्य में चुनाव के पहले इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र समेत कई जगह किताब के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर ली है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। छोड़ा जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और उदार सनातन धर्म की जगह नफरत पर आधारित हिंदुत्व ने ले ली है। खुद सावरकर ने कहा था कि हिंदुइज्म अलग चीज है और हिंदुत्व अलग है, लेकिन मौजूदा माहौल में इस बारीकी फर्क को समझने और समझाने के हालात
नहीं है, खासकर जब 5 राज्यों में सिर पर चुनाव हो और बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार से जनता महंगाई, महामारी और बेरोजगारी की वजह से परेशान है। ऐसे में मुद्दे से भटकने का फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। लिहाजा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में मारे गए अल्ताफ के परिवार से मुलाकात करना गैर जरूरी समझा, क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का प्रेत जगा देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के भस्मासुर पार्टी को खत्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया, तो सैम पित्रोदा ने 84 के दंगों पर हुआ तो हुआ कहकर उन्हें दोबारा पीएम बना दिया। अब यूपी में कांग्रेस को कब्र से निकालने की प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशों पर सलमान खुर्शीद ने फातेहा पढ़ दिया है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो सलमान खुर्शीद की किताब में विवादित पंक्तियों को लेकर मतभेद हो सकता है। सवाल लेकिन टाइमिंग का है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले बुक लॉन्च करना बीजेपी को हमले के लिए न्योता देने जैसा है। मजे की बात यह है कि कार्यक्रम में मंच पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम भी मौजूद थे। इन दोनों पर बीजेपी हमेशा हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। और तो और पार्टी के भीतर भी सलमान खुर्शीद समेत तीनों नेता अपने बयानों पर आंतरिक लोकतंत्र की बात उठाकर कांग्रेस आला कमान की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी मौके पर चौका लगाने से नहीं चूकते। उन्होंने खुर्शीद की राय का विरोध करके कांग्रेस के खिलाफ हमले का बीजेपी को पूरा मौका दे दिया। और इस तरह से आपके सामने कुछ भस्मासुर सबके सामने आ गए, खासकर जो कांग्रेस के भस्मासुर हैं उनकी बात हम कर रहे हैं।